वेलकम बैक व्यूअर्स। आयशा और मैं यूजुअली टेक्नोलॉजी के बारे में बड़े एप्रीहेंसिव होते हैं जब भी कभी ये एआई जो है ना आता है और आके बताता है कि अब एक रोबोट टीचर बन चुका है और दो रोबोट्स की आपस में शादी हो रही है और उनकी निकाह की सेरेमनी थी और लोग नाच रहे हैं। तो अब हम इस दौर में जी रहे हैं कि जिस दौर में आपकी आंखों के आगे क्या चल रहा है आपको नहीं पता। ट्रस्ट डेफिसिट पहले हुआ करता था, एतबार का ख़राब होना झूठ बोलने पे या बैक बाइटिंग करने पे, इस तरह की चीज़ों पे होता था। आजकल यू नेवर नो कि आपके आसपास असली क्या है और असली क्या नहीं है, क्या जनरेटेड बाय एआई है, क्या रियल रियलिटी है। और ट्रस्ट के इश्यूज हमारे सिर्फ एआई से रिलेटेड नहीं है बल्कि हमारे जहन, दिमाग, हमारे माशरे के अंदर एक दूसरे के साथ हमारा मिलना जुलना, उठना बैठना और सबसे रिलेटेड। हम सोचा एक सेगमेंट ट्रस्ट के इश्यूज पे भी हो जाना चाहिए। अच्छा, ये जो टेक्नोलॉजी के अंदर हमें नजर आता है ना कि बिल्कुल अनसर्टिनिटी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये ट्रांसलेट होना शुरू हो चुका है हमारे रिश्तों के अंदर भी कि हमें अपने दोस्त के ऊपर भी समटाइम्स ऐसा होता है कि ट्रस्ट नहीं हो रहा होता, ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो क्या ये कंटेंट सिर्फ हम तक ही है? क्या हमें ही ऐसा लगता है कि वाकई में लोग एक दूसरे पर अब ट्रस्ट करना भूलते जा रहे हैं, या फिर पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की चीज़ें हमें नज़र आ रही है? क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर झूठ बोलना, झूठे नाम से अकाउंट बना लेना, धोखा दे देना, फाइनेंशियल प्रेशर होना, ये सारी चीज़ें तो बहुत आम होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये इस सारी चीज़ों की ट्रांसलेशन हमारी ज़िंदगी में हो रही है या नहीं हो रही है, ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। और अगर हो रही है तो क्या हमारे ख़तरात या खदशात दुरुस्त हैं, कि क्या यही एक रीज़न है? ये जानने की आज कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात हैं सोबिया खतीब साहिबा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ के अंदर। सोबिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। लाइफ कोच मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं, जूम से हमें ज्वाइन करेंगे। अली, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अली से स्टार्ट कर लें, देन हम इसके नफ्सियाती पहलू के ऊपर आएंगे। सोबिया, अली, सबसे पहले तो ये जो ट्रस्ट का फुकदान है, एतमाद का फुकदान, ट्रस्ट डेफिसिट, क्या ये वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है? आपने भी ऐसा ही महसूस किया है, या फिर ये हमें ज़्यादा लग रहा है कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर हम थोड़ा सा ज़रा वो हो जाते हैं, अनसर्टन हो जाते हैं कि हमें ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह खैर आयशा, थैंक यू वेरी मच मुज़म्मिल एंड आयशा फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस। जी बिल्कुल, 120 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, 10,000% ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। ये वो खला है, ये वो खलीज है जिसकी एक रीज़न ये है कि हम एक बेस भूल गए हैं, जिस बेस को कहते थे कनेक्ट देन आफ्टरवर्ड्स व्हाटएवर यू वांट टू डू। अब हम या कनेक्ट या और उसके बाद करेक्ट कह लें आप। अब हम हर एक को करेक्ट करने लगे हुए हैं विदाउट कनेक्ट। हम छुप रहे हैं। वो एक पुराना शेर मुझे याद आ गया कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। तो हम कागज़ के फूलों से खुशबू लेने के चक्कर में हमने अपने आप को ये फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और ये टुक में और इन चीज़ों में हमने इतना फंसा लिया है कि मेरे पास आपके लिए, आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। जब टाइम नहीं होता तो ट्रस्ट नहीं होता, जब ट्रस्ट नहीं होता तो रिलेशनशिप ख़राब होता है। हमने एक दूसरे के अंदर इतनी ज़्यादा दूरियां इंटरनली पैदा करनी है, क्योंकि मेरे आपके साथ कनेक्शन सिर्फ तब बनेगा जब आप मेरी तारीफ़ करेंगे, जब आप मेरे लिए जो मैं चाहूँगा वो पूरा करेंगे या करेंगे, और तभी मैं आपके ऊपर कोई ना कोई कहते हैं ना मटीरियलिस्टिक किस्म की अप्रोच होगी तो ही हमारा रिलेशन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो हम एक दूसरे के लिए रखा करते थे वो फिर कहाँ चला गया? हमारे लिए हर मुख्तलिफ मुतज़ाद कब से होना शुरू हो गया? उसको एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी भी खत्म हो चुकी है। सबसे पहले ये कि हर मुख्तलिफ मुतज़ाद नहीं होता, ये बात हमारे समझा करते थे। ऐसा क्या हुआ है अली? देन सोबिया, में आपकी तरफ आती है, ऐसा क्या हुआ है, क्या तब्दीली आई है पिछली 3-4 दहाइयों के अंदर अगर मैं बात करूं, कि हम बिल्कुल भी एक दूसरे के ऊपर अब ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और हमें सिर्फ वही अच्छा लगता है जो हमारी बात मान रहा है और हमें लगता है कि हाँ इसी के ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही ये कहा। इसको मैं कहूँगा कॉग्निटिव इम्पेशंस। जो हमारा डोपामीन प्रोडक्शन है, जो हमारा न्यूरो साइंटिफिक न्यूरल पाथवेज था, जिनके ऊपर चीज़ों को, पायदार चीज़ों को रखा जाता था और फिर वो उसके ऊपर वही निशान बनते थे, वो आज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की नज़र हो चुके हैं। और ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो है, इसने हमारे इस कॉग्निटिव बिहेवियर को शिफ्ट कर दिया है। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा है कि इंसान के बारे में कि कजूला, इंसान बहुत जल्दबाज है, राइट? वो जल्दबाजी हमें आज पता चलती है। वो तस्बीह जो कभी हम अल्लाह के जिक्र के लिए किया करते थे, आज हम रील्स को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। वो भी तस्बीह है, टिक 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 जो हम ये कर रहे हैं ना, इससे हमारी एक तो जो ब्रेन की जो कैपेसिटी
कैपेसिटी थी, बिल्ड हुई थी, होनी चाहिए थी, एक दूसरे के साथ जो सब्र की कैपेसिटी बिल्ड होनी चाहिए थी, वो ख़त्म हो गई, क्योंकि डोपामीन जो कि एक असल और नेचुरल तरीके से प्रोड्यूस होना चाहिए था, वो अब ऐसे इन नेचुरल तरीकों से प्रोड्यूस हो रहा है कि जो लफ्ज़ मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा वो है कॉग्निटिव लेजीनेस। हम कॉग्निटिव लेजीनेस की उस हाइट पे पहुंच गए हैं कि हम इस ब्रेन को भी अब इस्तेमाल नहीं करना चाहते किसी भी काम के लिए। लेट असाइड मैं इन्वेस्ट करूं एक एतबार का फुकदान है कि जो डिस्कस हो रहा है इस सेगमेंट में, तो मुझे आई एम श्योर कि अवाम ग्लूड होगी स्क्रीन से ढूंढने के लिए कि मेरे बायस्ड के साथ कब अलाइन होगा कोई ओपिनियन। मैं जाने लगा हूँ डायरेक्ट माहिर नफ्सियात की तरफ अपने एक सवाल के साथ कि जो मुझे भी बहुत तंग करता है और भी ऐसे यंग अडल्ट होंगे कि जिनको तंग करता होगा। सोबिया, अगर हम अपनी सिचुएशन में देखें, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं एनवायरनमेंट से जी। और अभी ब्रेक पे आपसे मैं इसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा था, एज एन अडल्ट मेरी एनवायरनमेंट मेरे पे कितना फुटप्रिंट छोड़ती है और एक जगह से खाया हुआ धोखा कितनी जगह मैं प्रोजेक्ट करूंगा और ट्रांसलेट करूंगा उसको। इंडिविजुअल लेवल पे हम हर जगह बचने की कोशिश करते हैं, हम सर्वाइवल मोड पे ना। ट्रस्ट का जो पिलर है ना वो सर्वाइवल है, सेफ्टी है, प्रिडिक्टेबिलिटी है, इंटीग्रेट, इसमें इंटीग्रेशन भी आती है लेकिन वल्नरेबिलिटी भी है। मैं अगर कहीं से डसा हुआ हूँ, मुझे चोट आई हुई है, तो मैं हर जगह फूकूंगा, वो जैसे हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे। मेरे बैक एंड पे मेरा कॉन्शियस सबकॉन्शियस उस डर को, उस खौफ को, उस डाउट को लिए फिरता है। जरा सा कहीं बजा तो फुल वो विंडो खुलती है। बड़े जब हम हो जाते हैं तो हमें पता होता है कि यार नहीं, मैं डाउटफुल हो रहा हूँ, मुझे ट्रस्ट नहीं आ रहा, मुझे इसके सामने खुलना नहीं चाहिए, मुझे इसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक इंसान हूँ। अच्छा, वो अंदर से एतबार ना करने वाली फीलिंग आती है। यही इंट्यूशन हमें अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहते हैं, खुदा ताला ने हर इंसान के अंदर एक अलर्ट सिस्टम रखा हुआ है, उसे पता चल जाता है। लेकिन वो कितना उसे रिजेक्ट करता है, कितना एक्सेप्ट करता है, क्योंकि हर इंसान को कहीं ना कहीं स्पेस चाहिए। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी तो होता है ना कि जहाँ पर ट्रस्ट आपको करना चाहिए वहाँ पर भी आप जो है ना अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से नहीं कर पाते, आपके उधर भी प्रोजेक्शन शुरू हो जाती है। इसलिए हाउ डू यू डिफरेंशिएट? इसीलिए कहते हैं कम टू द प्रेजेंट मोमेंट। अभी आप महसूस कैसा कर रहे हैं अगले के साथ। अभी तो मसला पता है क्या है, अभी तो अच्छा महसूस कर रहे हैं, कल का नहीं पता सही महसूस करेंगे में आपका मूड कैसा है। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि तकरीबन आपकी 3 से 4 सिटिंग के अंदर आप डिसाइड करता है आपका माइंड कि आपको कितनी हद तक उसके साथ चलना है। लेकिन मैं थका इतना हूँ, चोट इतनी ज़्यादा आई हुई है, मुझे कोई बंदा चाहिए, बंदी चाहिए जिसके साथ मैं कनेक्ट हो सकूँ। हमारे माशरे के अंदर फुकदान है अपनायत का, हमारे माशरे के अंदर फुकदान है। मैं ये नहीं कहती, मैं कहती हूँ सर्वाइवल। हम ना, हमारे बड़े लोग भी बच्चों की तरह ना आगे पीछे ढूंढ रहे होते, कोई आए जिसके कंधे पे मैं सिर रखूं और मैं रोऊं। हम वो स्पेस नहीं फाइंड आउट कर पा रहे। रिश्तों के लिए बेसिक जो कंटेंट सबसे पहला है वो एतमाद होता है। अगर वही खत्म होता जाएगा, अली मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ, अगर वही खत्म होता जाएगा तो फिर व्हाट डू यू थिंक, क्या आपको नजर आता है फिर मुआशरा जो है, मैं दुनिया की बात नहीं करती, हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, हमारा माशरा फिर किस तरफ जा रहा है? हम हमारे रिश्ते जो हैं, अगर पेरेंट्स के ऊपर एतमाद नहीं होगा, बहन भाइयों के ऊपर एतमाद नहीं होगा, दोस्तों के ऊपर, कॉलीग्स के ऊपर एतमाद नहीं होगा, तो देन यू थिंक हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह फंक्शन कर पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जिस तरह ये सोबिया बहन ने भी बात की, जब हम इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली वी आर एंटरिंग द डूम्स। और ये सारी चीज़ें वेस्ट से हो चुकी हैं। हम चूंकि वेस्ट को अपनाते हैं तो अब हम उनकी ये जो ट्रस्ट के, फॉर एग्जांपल, वहाँ पर 16 साल के बाद बच्चे को कहा जाता था पे रेंट इफ़ यू वांट टू स्टे इन दिस हाउस, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ भी ये ट्रेंड आना शुरू हो गए हैं। मैं यहाँ 3 चीज़ें थोड़ी सी, अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं 3 चीज़ें यहाँ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा जो कि मैं समझता हूँ कि इसकी जड़ हैं। और अगर मैंने अपने आप को ठीक करना है तो मुझे देखना है कि मैं ये 3 काम तो नहीं कर रहा, ठीक है। उसकी वजह से मैं किस गड्ढे में गिरने जा रहा हूँ अपनी फैमिली के अंदर। छोड़ दीजिए बाहर की, मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, फैमिली के अंदर मैं कहाँ गिर रहा हूँ। नंबर 1, वर्ड्स एंड एक्शंस डू नॉट मैच। मैं आपको कॉल करता हूँ, मैं आपको काम करता हूँ, मैं ये करूँगा नहीं, जबकि अल्लाह कुरान में भी कह रहे हैं कि वो क्यों कहते हो जो कर नहीं सकते, ठीक है। और ये मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। दूसरी चीज़ बहुत क्विकली से बताऊंगा, हम अजम्पशन करते हैं विदाउट कम्युनिकेशन। मुझे कॉल नहीं की, मेरा मैसेज नहीं चेक किया, डबल टिक नहीं आया, मुझसे नफरत करता है या मुझे पसंद नहीं करता, वो मेरा दुश्मन है, क्योंकि उसने डबल टिक नहीं किया। यार वो बेचारा कहीं, अभी मैं आपके साथ इस वक्त बात का प्रोग्राम कर रहा हूँ, हाँ आपके साथ
कर रहा हूँ, वो यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं, अब मैं उनको अगर रिप्लाई नहीं कर रहा और वो मुझे क्वेश्चन मार्क डालना शुरू कर देंगे और फिर कहेंगे आप जवाब क्यों नहीं देते, ठीक है, एजम्पशन। तीसरी चीज जो एक्चुअली एक ब्रिज है, जिस ब्रिज को क्रॉस करना बहुत जरूरी है, अभी ये ब्रिज ब्रोकन हुआ है, और वो है लैक ऑफ इमोशनल सेफ्टी। हम एक दूसरे को जज करते हैं, खुद को जज करते हैं, एक दूसरे को माफ नहीं करते, खुद को माफ नहीं करते, और हम इमोशनली इतने वल्नरेबल हो चुके हैं कि हमारे लिए क्रिटिसिज्म हो, कुछ हो, उसको हम समझते हैं कि बस कता ताल्लुक, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। ये तो तीन चीजें आ गई को नहीं समझते। ये तो तीन चीजें आ गई अली जो आपने बताई। मैं चाहता हूं कि साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव इस, अगर ये डैमेज हो चुका है इन 3 पॉइंट्स की वजह से, तो साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव हमें बिल्कुल शॉर्ट में, हमारे पास 5 सेकेंड्स होंगे, क्या हमें बताता है कि हम ट्रस्ट को हम फिक्स कर सकते हैं या नहीं? यस, बट अगर आपने कमिटमेंट की है कि यू नीड टू ट्रस्ट मी, तो उसकी रिपीटेशन करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी पड़ेगी। जब कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है तो रिपेयरेंस ऑब्वियस है। अपनी रूट्स के आप जितना करीब रहेंगे उतना ही आप अपनी फितरत के करीब रहेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अली, थैंक यू सो मच। थैंक यू अली। सो भी आपका बहुत शुक्रिया। नून मीम राशिद कहते हैं तुम जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हो। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं, तुम अनकही से डरते हो। ये बड़ा ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ एतमाद जो है ना उसको बहाल रखिए। ये हमारे ह्यूमन होने की, इंसान होने की निशानी है, वरना जानवर भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते।